कक्षा 10 द्विघात समीकरण, यूपी बोर्ड है। सवाल है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 400 वर्ग सेंटीमीटर व परिमापों का अंतर 16 है। दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करो। तो क्या मानेंगे? माना वर्गों की भुजाएं x व y मान ले। अब प्रश्न अनुसार वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, वर्ग का क्षेत्रफल हो भुजा का वर्ग, पहला वर्ग भुजा x तो x का वर्ग, दूसरे की भुजा y तो y का वर्ग बराबर 400। ये होगी समीकरण नंबर 1। और कह रहा हूं उनके परिमापों का अंतर, परिमापों का अंतर, तो यानी कि पहले का परिमाप 4x और दूसरे का 4y और अंतर का मतलब माइनस और बराबर कितना 16। ये हो गया। अब 4 से डिवाइड हो जाएगा, ये 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा? x माइनस वाई बराबर 16, यानी कि 4 चौक 16, ये भी कट के 4 आ गया। तो यहाँ से y को धर लेंगे तो x बराबर हो गया 4 जमा वाई। ये होगी समीकरण नंबर 2। अब 1 और 2 को हल करेंगे। एक है हमारी एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर बराबर 400, दो होगी एक्स बराबर 4 जमा वाई। अब 1 और 2 को जब लेंगे 1 व 2 से, तो यानी कि x की वैल्यू 4 जमा वाई यहाँ पे रख लेंगे। तो 4 जमा वाई का वर्ग जमा के वाई का वर्ग बराबर के कितना 400। अब इसका वर्ग खोल लेंगे, 4 चौक 16, वाई का वर्ग वाई स्क्वायर, इन दोनों की गुणा को दुगुना 8 वाई जमा के वाई स्क्वायर बराबर के 400, वाई स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर 2 वाई स्क्वायर जमा के 8 वाई जमा के 16, 400 को भी धर लेंगे तो माइनस के 400 बराबर के 0। अब यानी कि ये आ गया 2 वाई स्क्वायर जमा 8 वाई। अब 400 में तो 16 घटा देंगे, तो 400 में से 16 गए कितने बचेंगे? 384 बराबर के 0। अब 2 से कट रहा, 2 से भाग दे देंगे तो वाई स्क्वायर 2 चौक 8, 2 एकम 2, 1 2 नम 18। अब इसके 192 के गुणनखंड करेंगे जिनका जोड़ 4 आता है। तो 192 के ऐसा गुणनखंड कर लेंगे 192 के। 2 से कट गया 2 नम 18, 2 छक्की 12, 2 से कट गया 2 चौक 8, 2 अट्ठी 16, फिर 2 से डिवाइड हो गया 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 से 12 और फिर 2 से 6 और 2 से 3 और 3 एकम 3 की गुणनखंड ये होगी। अब छांटना जिनका जो है जोड़ कितना आता हो? 4 आता हो। 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 दूनी 12 और 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 में से 12 गए कितने बचेगी? 4 बचेगी। तो हम क्या करेंगे, यानी कि 16 देखो ना, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि ये 4 एक साथ ले ली, यानी कि 16 में से 12 गए कितने बचेगी? 4। तो हम इसके गुणनखंड लिखेंगे वाई स्क्वायर जमा के 16 वाई माइनस के 12 वाई माइनस के 192 बराबर के 0। इन दोनों में से वाई कॉमन ले लेते, कितना बचेगा? वाई जमा के 16, इनमें से माइनस के 12 तो वाई जमा के 16 बराबर 0, यानी कि वाई माइनस 12 और वाई जमा के 16 बराबर 0। तो इसलिए वाई बराबर 12 आ गया, यानी कि वाई माइनस 12 बराबर 0, तो वाई बराबर 12। इसको 0 रखेंगे तो वाई इक्वल टू माइनस के 16 होगा, जो कि हो नहीं सकता। तो वाई का मान 12 आ गया। तो y बराबर 12, तो इसलिए x बराबर है 4 जमा के y। तो 4 जमा के 12 यानी कि 16, तो यानी कि x पहले वर्ग की भुजा यानी कि 16 आ गई और y दूसरे वर्ग की भुजा तो कितनी आ गई? 12 आ गई। तो y बराबर 12 और x बराबर 16, यही उत्तर हो गया। अगला सवाल है, एक आयताकार खेत का विकर्ण, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है और बड़ी भुजा छोटी भुजा से 15 अधिक है। अब देखो ये इस तरह का हमारा आयताकार खेत होगी, ये आयताकार खेत होगी, ये तो छोटी भुजा होगी। हम्म
और हमने x मान लिया, है ना, ये बड़ी भुजा होगी, है ना। तो बड़ी भुजा क्या है, छोटी भुजा से 15 अधिक है, तो x जमा के 15 होगी। और ये हमारा विकर्ण हो गया। और विकर्ण क्या है, छोटी भुजा से 30 अधिक है, तो x जमा के 30 हो गया। नाम दे लेंगे ए बी सी। यूं ही सवाल जो है समकोण त्रिभुज में पूछ सका था, क्योंकि समकोण त्रिभुज हो गया आज का प्रत्येक कोण समकोण, तो ये त्रिभुज एबीसी समकोण त्रिभुज हो गया। अब ये दे रखा, तो हमें क्या x की वैल्यू निकालनी, और दूसरी भुजा के x जमा 15, इनकी 15 अधिक हो जाएगी। अब हमने क्या करा, समकोण त्रिभुज एबीसी में लिया, जो त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, और इसके सामने की भुजा का कर्ण होगी, तो इसलिए क्या हो गया, कर्ण का वर्ग यानी कि x जमा 30 का वर्ग बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों की, तो x जमा के 15 का वर्ग जमा के x का वर्ग, वर्ग खोल लेंगे, एक्स स्क्वायर जमा 30 का 930 दूनी 60x, इसका आगे एक्स स्क्वायर जमा के 15 का वर्ग 225 जमा 15 दूनी 30x जमा के एक्स स्क्वायर। अब इस एक्स स्क्वायर तक कट गया ये एक्स स्क्वायर, इवन सारे पदों को इधर ले गए, इनको सारों के, यानी कि यहाँ 0 बच गई, तो यहाँ कितना बचा 225, यो 30x जमा एक्स स्क्वायर, 900 माइनस के हो गए, 60x भी माइनस के हो गए, यानी कि 0 बराबर है, यानी कि इस तरह 0 बराबर है, यानी कि एक्स स्क्वायर पहला 30 प्लस के 60 माइनस के, तो माइनस के 30 बच गए, माइनस के 900 प्लस के 225, तो यानी कि इसमें तो घटा देंगे, तो कितना बच गया 675 बच गया, 900 माइनस का तो माइनस का बच गया। हम इसको ऐसे भी लिख सके एक्स स्क्वायर माइनस के 30x माइनस के 675 बराबर 0, है ना, क्योंकि 0 बराबर इसके, तो यू बराबर 0 की, तो हमने इसको लिख लिया। अब 675 के गुणनखंड करेंगे जिनका अंतर 30 आता हो, तो हम क्या करेंगे 675 लिखेंगे, इसके फैक्टर करेंगे, यानी कि 7 और 5 12 6 18, 3 से कट गया, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 2 7 दोनों, फिर 3 से कट गया, 3 7 21, 3 पंजे 15, 3 से फिर कट गया 25 3 75 और 5, और ये 5 1, यानी कि ये आ गया, यानी कि 5 पंजे 25 3 75 225 600। अब हमें इनकी गुणनखंड करने जिनका योग 30 आता, अब देख लेते अगर होता है तो ठीक है। तो 5 दिए 15 ती 45 और 5 ती 15, तो क्या हो जाएंगे माइनस के 45 और प्लस के 15, माइनस के 675 बराबर 0, यानी कि अब इसमें से दोनों में से क्या कॉमन आ गया, एक्स कॉमन आ गया, तो एक्स माइनस 45 15, एक्स माइनस 45 बराबर जी, तो यानी कि ये हो गया हमारा एक्स माइनस 45 कॉमन, एक्स जमा 15 बराबर 0, तो इसलिए क्या हो गया एक्स बराबर के 45 आ गए, क्योंकि एक्स जमा 15 को 0 रखेंगे तो एक्स बराबर -15 होगा, जो कि हो नहीं सकता, क्योंकि भुजा माइनस होने की, तो एक्स बराबर 15 आ गया। और एक्स क्या है, छोटी भुजा है, तो छोटी भुजा एक्स बराबर कितनी होगी 45, और जो बड़ी भुजा है ना, बड़ी भुजा क्या है, इससे 15 अधिक दे रखी है, यहाँ पे एक्स जमा के 15, तो हम क्या लिखेंगे 45 जमा के 15, और 45 और 15 60, तो यानी कि ये आंसर आ गया।